हरिः वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददयादृशा रसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासुमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण एकांत शांत वातावरण में अपने सुहृद, अपने सखा, अपने भृत्य श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके एक गुप्त रहस्य वह प्रकट कर रहे हैं। विगत दिवसों से हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने एक एक का पहले तो नाम गिनाया, योग का, सांख्य का, धर्म का, संन्यास का। इन सब के नाम गिनाने के बाद बहुत सारे नाम गिनाए हैं, व्रत का, यज्ञ का, छंद का, स्वाध्याय का, तप का, इष्टापूर्ति का, दक्षिणा का, तीर्थ का, नियम का, यम का। ये सब नाम गिनाने के बाद भगवान ये कहते हैं संकेत में, इन सब से भी मैं मिलता तो हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मिलता नहीं हूँ, किंतु जैसे मैं सत्संग से मिलता हूँ वैसे नहीं मिलता हूँ। क्योंकि यदि यह कहा जाएगा कि सत्संग से ही मिलता हूँ तो ये साधन फिर नगण्य हो जाएंगे। इन साधनों की चर्चा शास्त्रों में की गई है, भगवत प्राप्ति के ये भी साधन बताए गए हैं। तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं यथा वरुंधे सत्संगः, जैसे मैं सत्संग से प्राप्त होता हूँ, जैसे मैं सत्संग से बस में होता हूँ। न सत्संग शब्द का अर्थ सीधा कल मैंने निवेदन किया था, संग माने आसक्ति ही है। और आज आप श्रवण करेंगे भगवान ने इस अर्थ को बिल्कुल प्रकट कर दिया है। सत्संग माने केवल प्रवचन सुनना नहीं है, या किसी महान पुरुष के साथ रह जाना भी सत्संग नहीं है। उस महान पुरुष के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जगे, अनुराग जगे, आसक्ति जगे। यह आसक्ति ही सभी आसक्तियों को काट देती है। और जब तक संसार में आसक्ति है तब तक भगवत आसक्ति बन ही नहीं सकती है। आप भगवान को निमित्त बनाओगे किंतु अपने आसक्त पात्र के ही पूजा में, सेवा में, अर्चन में लगे रहोगे। ये संसारी लोग प्रेम तो परमात्मा से नहीं परिवार से करते हैं, किंतु परिवार की सेवा में परमात्मा को भी लगाना चाहते हैं।
कि मैं तो गुलामी में लगा ही हुआ हूं, आओ प्यारे तुम भी इसी में लग जाओ, तुम ही इनके भरण पोषण में लग जाओ। आज इनको ये चाहिए, आज इनको ये चाहिए, आज इनको ये चाहिए, आज इनको ये चाहिए, आप इनकी ये पूर्ति कर दो, पहले ये पूर्ति कर दो, फिर ये कम करेंगे। सौदागिरी जी। तो भगवान से आसक्ति हमारी हो, और यदि भगवद आसक्ति बनती है तो फिर ये अन्य साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं है। सत्संगेन ही दैते या तो माना मृगा खगा। भगवान ने लंबी लिस्ट बताई है 4 श्लोकों में। आसक्ति के माध्यम से मृग हैं, खग हैं, गंधर्व हैं, अप्सरा हैं, नाग हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, विद्याधर हैं, मनुष्य हैं, वैश्य, अब जाति में आ गए, वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, अंत्यज हैं, कोई रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति भी क्यों न हो, यदि वह भी भगवान से आसक्ति करता है तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। असुरों में भी नाम गिनाए हैं जी। कयाधु का बेटा है, त्वष्टा है, पृष्परवा है, बलि है, बाण है, मैं है, विभीषण है, सुग्रीव है, हनुमान है, हाथी है, ग्रज महाराज गृद्ध है, व्यापारी व वणिक है, व्याघ्र है, कुब्जा है, ब्रजे गोप्यो यज्ञ पत्न्यास तथा परे। यज्ञ पत्नियों की भी चर्चा की, गोपांगनाओं की भी चर्चा की, और चर्चा करके भगवान कहते हैं ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्तमाः। ये जिनकी लिस्ट शैली अभी आपको सुनाई गई है, इन लोगों ने ना ते आधीत श्रुतिगणा, इन लोगों ने कोई श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया कि उपनिषद का पाठ करते हों, उपनिषद का अध्ययन करते हों, श्रुतियों का चिंतन करते हों, और न ही नोपासित महत्तमाः, कोई बहुत बड़े बड़े संतों के समीप जाकर के नहीं बैठे हैं कि कोई बड़े बड़े महात्मा के संग में जाकर इनका महाराज वहाँ मिलना हो, बैठना हो, उन संतों की इन पर कृपा हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। ना महाराज इन्होंने व्रत किया, ना कोई तप किया, ना तपस्या की, केवल सत्संगान मामु उपागताः, केवल सत्संग से, माने मेरे प्रति आसक्ति से, मेरे प्रति जो इनकी आसक्ति हुई, उपागताः माम उपागताः, ये सब मेरे पास ही आ गए। न इनके पास ज्ञान, न वैराग्य, न तप, न स्वाध्याय, न इष्टापूर्ति, कुछ नहीं था। उसके बाद केवल इनकी मेरे प्रति आसक्ति थी, और आसक्ति से काम बन गया। भगवान की चित्तवृत्ति धीरे धीरे गोपांगनाओं की ओर जा रही है, क्योंकि कहीं भाव की चर्चा चले, प्रेम की चर्चा चले, और गोपांगनाओं की चर्चा न हो तो लगता है प्रेम की चर्चा ही अधूरी हो गई। गोपियों की चर्चा मानो श्री कृष्ण की अर्चा है। गोपियों के प्रेम की कथा कहना मानो भगवत प्रेम की चर्चा करना है। इसलिए केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः, केवलेन ही भावेन, केवल भाव के द्वारा। हमारे ठाकुर को भाव बहुत प्रिय है। भावग्राही जनार्दन, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजते जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव भरी एक पुकार
मुझको आने के लिए करती लाचार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भगवान कह रहे हैं केवलेन ही भावेन, केवल एकमात्र भाव से गोप्यो हो। ये जो गोपियां हैं भाव से भगवान से बंध गई थी, प्रेम से बंधी हुई थी। अरे नारायण, गोपियां तो चलो मनुष्य शरीर में है, श्री कृष्ण मनुष्य शरीर में इस समय है, गोपियां भी मनुष्य शरीर में हैं, और सहज सजाति के प्रति आकर्षण भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर के प्रति चित्त आकर्षित हो ही जाता है। शब्द सुंदर महाराज रशीला सुनाई पड़े तो आकर्षण हो जाता है, रूप सुंदर दिखाई पड़े तो आकर्षण हो जाता है। अरे नारायण, गंध भी अपने मन के अनुकूल मिले तो चित्त खिंच जाता है, उधर लोग खींचे चले जाते हैं, सुगंध कहाँ से आ रही है। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज से आप लोगों ने महाभारत की कथा में सुना, इतने बड़े महाराज कार्य को देखकर कारण का अनुमान ज्ञान लगाया जा सकता है। भीष्म पितामह के पिताजी कोई सामान्य पुरुष नहीं, भीष्म पितामह का व्यक्तित्व कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। उनके पिता, उनके बारे में बहुत कुछ वर्णन है। सामान्य तपस्वी नहीं थे, सामान्य वीर भी नहीं थे, किंतु नासिका में गंध आई और खींचे चले गए योजन गंधा के कारण। वहां रूप नहीं दिखाई पड़ा था, वहां केवल गंध का स्पर्श हुआ था नासिका से। तो रूप से लोग खिंच जाते हैं, शब्द से लोग खिंच जाते हैं, स्पर्श से लोग खिंच जाते हैं, रस से लोग खिंच जाते हैं, गंध से लोग खिंच करके चले जाते हैं। तो यदि गोपियों ने श्याम सुंदर को सुंदर देख करके अपना दिल निछावर कर दिया तो क्या बड़ी बात थी। एक दार्शनिक का वाक्य में पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कृष्ण काल में यदि कृष्ण को देख करके गोपियां दीवानी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं थी। चित्त खिंचता था, वो आकर्षक थे, चुंबक थे, किंतु वो गोपियां ही नहीं, गावो गाय भी खिंच गई जी। आप 10वें स्कंध में गायों के बारे में पढ़ेंगे तो गोविंद जब वेणु बजाते थे तो गोपियों ने स्वयं इसका दर्शन किया है, स्वयं गान किया है। गायों के मुख में यदि चारा होता था तो न उगल पाती थी न निगल पाती थी। बछड़े दुग्ध पी रहे हों और मुख में दुग्ध का घूंट है और गोविंद ने वेणु बजा दी। अब कान का दोना बना करके पीना प्रारंभ किया, दूध पीना भूल गए, कृष्ण की वेणु ध्वनि में भूल गए। अरे नारायण, घास मुख में लगी है, मुख ग्रास में घास है, किंतु ना छोड़ते बनता है ना निगलते बनता है। आंखें बरस रही हैं, कान के दोने बने हुए हैं और श्री कृष्ण को निहार करके बस श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि का पान कर रही। तो गायों की ये दशा, और वो गायें भी तर गई जी। श्री कृष्ण अनुराग रंग में रंग गई थी। मैं एक दिन विचार कर रहा था, ऐसा प्रेम बरसा, ऐसा प्रेम बरसा कि श्री कृष्ण को उनका बछड़ा बन करके उनका दुग्ध पान पीने के लिए पहुंचना पड़ा। और 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे वर्ष भर के लिए ऐसे प्रेम पास में श्री कृष्ण बन गए। रोधयत, ऐसे अवरुद्ध हुए जी। योग में कहां ऐसे अवरुद्ध होते, सांख्य में कहां ऐसे अवरुद्ध होते, तप त्याग में कहां ऐसे अवरुद्ध होते, केवल भाव के कारण। और इतना ही नहीं महाराज, वृक्षों के प्रति यही दशा, वृक्ष की भी यही दशा है। यमलार्जुन के वृक्ष कैसे श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, यमलार्जुन ने कैसे श्री कृष्ण की स्तुति गाई है। भले वो पूर्व जन्म में कोई थे,
किंतु अभी तो वृक्ष थे। और मृगाह, ये मृग भी श्री कृष्ण के अनुरक्त हो गए थे। अरे नारायण, कहाँ तक कहें? बोले एने मूढ़ धियो नागाह, ये जो मूढ़ धिया, मूढ़ बुद्धि वाले, नारायण सच कहें, मूढ़ बुद्धि तो वो है जो भगवान को छोड़ करके कहीं अन्य चित्त वृत्ति अपनी ले जाए, वो मूढ़ बुद्धि वाला है जी। ऐसे पति को त्याग कर सेवे पुरुष आयाने, परम पुरुष परमात्मा का परित्याग करके मूर्खों की ओर निगाह लगा करके यदि सुख की तलाश में घूमे तो मूर्ख नहीं तो और क्या है, मूढ़ धिया नहीं तो और क्या है जी। तो ये मूढ़ धिया नागाह, वो काली नाग जी मूढ़ बुद्धि वाला था, किंतु पत्नियों के कारण, कृष्ण की करुणा के कारण, क्या कहें, महर्षि ने तो एक जगह वर्णन किया है कि ये था तो दुष्ट, किंतु यमुना महारानी के गर्भ में आ गया, हृदय में आ गया। तो भगवान ने विचार किया कि बाद में तो ये हमारी घरवाली बनने वाली है, घरवाली ही है। और यदि घरवाली की महाराज कोख में यदि कोई पहुंच जाता है तो नालायक से नालायक क्यों ना, वो बेटा ही तो होता है। अब है तो ये विषयी, पामर, मूढ़ बुद्धि वाला, किंतु कैसे भी पहुंच तो गया यमुना के गर्भ में। भगवान ने कहा यदि यमुना के गर्भ में पहुंच गया है तो चलो अब हमारा बेटा है। उस पर भी करुणा की। आप देखिएगा छोटे छोटे अपराध करने वालों को, एक बछड़ा बनकर आ गया तो भगवान ने मार डाला उसको, एक बगुला बनकर आया भगवान ने मार डाला उसको। किंतु ये काली नाग इतना खतरनाक था, कुछ पूछो नहीं। अजगर को मारा, किसको छोड़ा जी? पूतना से लेकर के आप लीला का अनुसंधान कीजिएगा। बाल लीला में जो श्री कृष्ण के चपेट में आता है वो फिर बच नहीं पाता है, उसको भगवान छोड़ते नहीं है, किंतु उस काली नाग को छोड़ दिया। चाहते तो फन कुचल देते। और कोई महाराज छोड़ा ही नहीं, वैष्णव बनाकर छोड़ा। वैष्णव बनाने का अभिप्राय अब तू दूसरे का भजन नहीं कर पाएगा, अब तू दूसरे का चिंतन नहीं कर पाएगा। प्रत्येक फण पर श्री कृष्ण ने अपने चरण अर्पण कर दिए। अरे नारायण, बलि के सर पर चरण रखा तो बलि का जीवन बदल गया, विचार बदल गए, चिंतन बदल गया। इसके तो प्रत्येक फण पर, और फण पर चरण ही नहीं अर्पण किया, ऐसे ढंग से फण पर चरण का अर्पण किया कि सब राग निकल गया। रक्त जो है उसके मुख से बह गया, राग बहा दिया भगवान ने। जैसे मारते थे तो उसके हृदय में बसा हुआ राग जो पत्नी के प्रति था, बच्चों के प्रति था, अपने शरीर के प्रति था। अहंता थी जगत में, ममता थी, अब अहंता अपने में, जगत में ममता थी। भगवान ने सबको महाराज चरण के प्रहार से सबको ठिकाने लगा दिया। और यहां तक सिद्धा माम मामी युर रंजसाहा अंजसा, भगवान कह रहे हैं महाराज निश्चित रूप से वो मुझको ही प्राप्त हो गए। भले मूढ़ी थे, भले विषयी थे, मृग थे, अब ये सब योनियां कोई उत्तम योनियां नहीं है, किंतु उसके बाद भी ये सब के सब भगवान को प्राप्त हो गए, क्योंकि किसी न किसी कारण से इनके हृदय में सत के प्रति संग हो गया, आसक्ति हो गई। अमर महाराज ने तो एक बड़ी अद्भुत बात कही। कहते नारायण, अपना निरीक्षण अपने आप करो।
सबकी आसक्ति कहीं न कहीं है। आंख बंद करो, जो दिखाई पड़े समझ जाना उसके प्रति आसक्ति है। अरे किसी का बेटे से, किसी के बेटी से, किसी की पत्नी से, पति से, किसी को घर से, किसी को द्वार से, किसी को संबंध से, कहीं न कहीं राग रंजित चित्त है। ये मन बिना किसी के रंगे रह सकता नहीं है। इसको रंग पसंद है, ये किसी न किसी रंग में रंग करके ही इसका जीवन है। नहीं मर जाएगा जी। अगर मन को कोई रंग नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। मन जिंदा है किसी न किसी रंग में, सबका मन जिंदा किसी न किसी रंग में है। तो यदि आप इसको दूसरे रंग में, केवल कृष्ण रंग में नहीं रंगोगे तो ये दूसरे रंग में रंगेगा ही रंगेगा। इसको यदि कृष्ण प्रेम में नहीं लगाओगे तो ये जगत प्रेम में लगेगा। कोई नहीं टाल सकता इसको। कितना कह देना कि मन नहीं है, संसार नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, सब स्वप्न है, आप रटते रहो स्वप्न है, और मनीराम जी दूसरे रंग में रंगते रहेंगे। मनीराम जी को रंगने के लिए अगर आप इसको कृष्ण रंग में नहीं रंगोगे तो निश्चित रूप से ये दूसरे रंग में रंगता रहेगा। इसलिए इसको भाव से परिपूर्ण करना है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैहि व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैहि प्राप्नुयाद यत्नवानपि। यम न योगेन न सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैहि। उद्धव, योग के द्वारा, योग पुरुषार्थ है। बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक, ये प्रयत्नशील साधक, कोई सामान्य साधक नहीं, वो चाहते हैं योग से, सांख्य से, दान से, व्रत से, तपस्या से, अध्वरे ही माने यज्ञों के द्वारा, और इतना ही नहीं, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास के द्वारा। मैं निवेदन किया था, संसार का सबसे बड़ा त्याग यदि कोई है तो संन्यास है, सम्यक न्यास है। ये त्याग की प्रणाली है, ये त्याग की प्रणाली, संन्यास, इससे ज्यादा क्या त्यागा जा सकता है? भूर्भुवः स्वः का जिसने त्याग किया है, संन्यास के द्वारा। महाराज उसके द्वारा भी आप ये मत समझिएगा कि प्राप्त हो गया, तो व्याख्या स्वाध्याय संन्यासई ही, उसके द्वारा भी नहीं। माम यूरित, महाराज पूर्व का अन्वय करके अर्थ किया गया, इसके द्वारा नहीं आपको प्राप्त होगा। प्राप्त यदि होगा तो केवल 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 भाव से प्राप्त हो, भावग्राही जनार्दन। और जहाँ भाव की नारायण चर्चा आई तो भगवान को एक दृश्य दिखने लगा। 4 श्लोकों में भगवान ने गोपियों की चर्चा की है और स्वयं स्मरण कर रहे हैं श्री उद्धव जी के सामने। वो हमारे महर्षि ने एक जगह वर्णन किया है, भगवान गोपियों से बहुत प्रेम करते थे, और जब प्रेम होता है ना तो प्रेम की चर्चा किसी के सामने की जाए, तो प्रेम की चर्चा यदि प्रेमी के सामने की जाए तो वो प्रेम समझेगा, नहीं तो ये तो लोग कहते हैं तो फालतू की चीज है, जीवन बर्बाद करना हो तो प्रेम रोग लगा लो। प्रेम को तो रोग के रूप में कहा गया, बोले प्रेम एक रोग है। अपनी शांति नीलाम करना हो, अपना सुख नीलाम करना हो, अपना जीवन किसी काम का न रखना हो, तो लोग कहते हैं प्रेम रोग लगा लो। अरे ये प्रेम रोग, भगवत प्रेम रोग लगाने से नहीं लगता जी, ये तो किसी भाग्यवान के जीवन में लगता है। तो भगवान ने इसलिए श्री उद्धव जी को भेजा था कि उद्धव ज्ञानी विज्ञानी तो हैं, ज्ञानी है, अभी विज्ञानी है, विज्ञानी तो अभी बनाएंगे,
शास्त्रज्ञानी थे। तो शास्त्रज्ञानी है किंतु थोड़े प्रेम से दीक्षित हो जाए। प्रेम से यदि दीक्षित होंगे तो निश्चित रूप से इनकी शिक्षा भी रसीली बन जाएगी। वो आप लोगों को शायद पता होगा, ये घी है ना, घृत एक द्रव्य है, ये जिसके साथ डाल दो उसको रसीला बना देता है। स्नेह है, जिसके साथ डाल दो उसको रसीला बनाता है, रसयुक्त बनाता है। ऐसे भगवत प्रेम जिसके साथ मिला दो, व्यवहार में यदि होगा तो रसीला हो जाएगा, वाणी में आ जाएगा तो वाणी रसीली हो जाएगी, आंखों में यदि आ जाएगा तो आंखों का देखने का ढंग रसीला हो जाएगा। अरे नारायण, प्रेमी जब चलता है तो थिरकता हुआ चलता है। प्रेमी जब बोलता है तो उसके स्वर में संगीत समाया होता है। प्रेम जीवन को रसीला बनाता है। तो उद्धव को रसीला बनाने के लिए भेजा था, और आज उद्धव जो रसीले हैं, रसीले उद्धव के सामने भगवान चर्चा कर रहे हैं गोपियों के। रामेण सारधम मथुराम प्रणीते। महाराज जी ने प्रणीते शब्द का भी बड़ा रसीला अर्थ किया है। बोले मैं जाना नहीं चाहता था, मैं परवश होकर के गया। मैं प्रणीते माने परवश होकर के जी। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते, राम के साथ में, राम माने श्री बलराम जी महाराज के साथ में जब मैं परवश होकर के मथुरा गया तो कहा कि आपको किसने परवश कर दिया वहाँ ले जाने के लिए? बोले स्वल्फ, महाराज स्वफल किना, ये स्वफल के ही पुत्र हैं श्री हमारे अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी के साथ जब वहां से चलने लगे तो मई अनुरक्त चित्ताह, भगवान में जिनका चित्त अनुरक्त था, अनुरक्त माने रंगा हुआ था जी, या अनुरागी चित्त की, ये जो अनुरागी चित्त है इसकी गति समझ में आती नहीं है। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये अनुरागी चित्त जब डूबता है ना, अब श्याम रंग में यदि कहीं डूबता है तो श्याम रंग तो काला रंग है जी, काला होना चाहिए। ये अनुरागी चित्त डूबता श्याम रंग में और होता उज्जवल है, उज्जवल हो जाता है। श्याम रंग में चित्त डूबा हुआ उज्जवल हो जाता है। तो कहते हैं मई अनुरक्त चित्ताह, मेरे में जिनका अनुरक्त था चित्त, अर्थात जो मेरे रंग में डूबी हुई थी। भगवान कहते हैं बिगाड़ भावेन न में वियोगात, मेरे प्रेम में भी महाराज डूबी हुई थी जो गोपांगनाएं। जब उन्होंने देखा कि मैं जा रहा हूं, तो जैसे देखा कि मैं जा रहा हूं तो यहां वर्णन अन्यम ददृशु सुखाय, उनको लगा कि अब त्रिलोकी में कहीं सुख है ही नहीं। यदि कोई सुख है तो श्री कृष्ण सुख है। देखो भाई, जब तक आपको कहीं अन्य से सुख मिल रहा है, बेटे से सुख मिल रहा है, पत्नी से सुख मिल रहा है, रुपये से सुख मिल रहा है, सम्मान में सुख मिल रहा है, सुविधा में सुख मिल रहा है, तभी अभी हमारा चित्त अभी डूबा नहीं है, बिगाड़ भाव आया नहीं है, अनुरक्त चित्त हुआ नहीं है। जिस दिन अनुरक्त चित्त होगा तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं सुख की कामना भी नहीं होगी और कोई सुख वाला लगेगा भी नहीं। तो ऐसी जो गोपांगनाएं थी, तास ताह क्षपाह प्रेष्ठ तमेन नीता मय्यैव वृंदावन गोचरेण। महाराज, जिन्होंने हमारे साथ समय बिताया था, जिन्होंने रास हमारे साथ किया था, वो गोपांगनाओं को रास का समय थोड़ी देर के लिए समय व्यतीत हो गया था। अब उनको जो क्षणार्धवताम पुनरंग तासाम, इतना काल उनको क्षणार्ध के समान लगा, किंतु अब जब मैं उनके पास नहीं हूं तो हीना मया कल्प समा बभूहु, मेरे बगैर उनको अब ये इतना काल भी कल्प के समान मालूम पड़ता है। भगवत विरह में समय कटता नहीं है उनका,
तो ऐसा भाव जब यदि बनता है तो निश्चित रूप से फिर उसको स्वाध्याय के लिए, तप के लिए लगने की ज़रूरत नहीं है, न उसके लिए संन्यास की ज़रूरत है, कि वो भगवान भावग्राही हैं और साक्षात भगवान को ही वो प्राप्त करती हैं। भगवान इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, जो बड़ी रसीली चर्चा भी, 2 श्लोक इसके और भी हैं। उसके बाद जो भगवान ने भाव रखे हैं वह क्रमशः आप सबके सन्मुख रखेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।